शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ पैथिक डॉक्टर मोहम्मद सगीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैक पेन यानी कमर दर्द के हवाले से। कमर दर्द क्या होता है, इसकी क्या अलामात होती हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं और कमर दर्द के इलाज में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन पर आज हम बात करेंगे। बैक पेन हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मसला है। आज के दौर में 10 में से 8 लोगों को कमर में दर्द यानी बैक पेन है और हम लोग इससे परेशान रहते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम पैदा करता है। आदमी चलने से लाचार हो जाते हैं, इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं और इसके इलाज पर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन बैक पेन ठीक नहीं हो पाता। तो दोस्तों, ये हालत ना आए इसके लिए आपने पहले ही से कमर का ख़ास ख्याल रखना है और उसका बर वक्त इलाज स्टार्ट कर देना है। पहले ये बात कर लेते हैं कि बैक पेन होता क्या है। बैक पेन दोस्तों, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, कमर का दर्द है। अगर कमर में दर्द है तो ये बैक पेन है। कमर दर्द सर्वाइकल से लेकर सिंगर वर्टिब्रा तक कहीं भी पेन हो तो एक तरह से बैक पेन है और सर्वाइकल पेन में ही आ जाता है। बैक पेन जब होता है तो ये टांगों से लेकर पाँव तक होता है। अक्सर औकात पाँव सून होने लगते हैं, आपको चलने में दिक्कत होती है और बैठने में झुकने में दिक्कत महसूस करता है पेशेंट। अब हम बात कर लेते हैं कि बैक पेन यानी कमर दर्द की क्या वजूहात होती हैं, क्या असबाब होते हैं जिनकी वजह से कमर का दर्द ट्रिगर करता है। कमर दर्द की एक बहुत बड़ी वजह ऑस्टियोपोरोसिस है। 40 साल की एज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस का अमल स्टार्ट हो जाता है। फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन और मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की मिकदार कम होना स्टार्ट हो जाती है। हार्मोन लेवल कम होने से बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद कमर दर्द यानी बैक पेन की एक वजह ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ये लंबर आर्थराइटिस के रूप में पेन बैक में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है और तकलीफ देना शुरू कर देती है। इसके बाद बैक पेन की एक वजह सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। हम लोग बैठे बैठे काम करते हैं, फिजिकल वर्क बहुत कम होता है। फिजिकल वर्क कम होने से बैक पेन बढ़ता जाता है। इसमें हमें करना यह है कि हमें हर 15-20 मिनट के बाद थोड़ी देर के लिए चलना फिरना है। इसके अलावा मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। इसके बाद बैक पेन की एक वजह कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ है। अगर आपको कब्ज़ है तो कभी न कभी आपको बैक पेन ज़रूर स्टार्ट होगा, तो कब्ज़ ना होने दें, कब्ज़ से बैक पेन बढ़ जाता है। इसके बाद बैक पेन यानी कमर दर्द की एक वजह इंजरी है। अगर आपको कभी चोट लगी है तो फिर बैक में पेन हो सकता है, इसलिए इंजरी से भी बचना है। उसके बाद बैक पेन यानी कमर दर्द की एक वजह इनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। इसमें होता यह है कि आपकी हड्डियों की मोहरें एक दूसरे से जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत करीब हो जाते हैं, आपस में रगड़ करते हैं, तो इससे भी कमर में पेन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद कमर की दर्द की एक वजह मुतवाज़न खुराक का ना लेना है। अगर आप मुतवाज़न खुराक नहीं लेते तो इनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ता जाता है। हड्डियों को ग़िज़ाई अज्जा की कम मिलने से, जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, इनके ना मिलने की वजह से इनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ता है। इसलिए अपनी खुराक पे खुसूसी तवज्जो देनी है। इसके बाद कमर दर्द की एक वजह जेनेटिक काज है। इसके बाद कमर दर्द की एक वजह sciatica पेन है। sciatic नर्व में खिंचाव आने से कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद कमर दर्द की एक वजह स्लिप डिस्क है। चोट लगने से या वज़न उठाने से बाज़ औक़ात डिस्क स्लिप हो जाती है, जिससे कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद कमर दर्द की एक वजह न्यूरोफाइब्रोमा है। इससे भी कमर में गिल्टी बन जाती है और उससे कमर में पेन रहती है। तो ये कुछ वजूहात थी, कुछ असबाब थे कमर में पेन के। कमर दर्द यानी बैक पेन किसी को भी हो सकता है, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद ये ज़्यादा होता है। 40 साल की एज के बाद आप केयर करें। लंबे लोगों में कमर दर्द ज़्यादा होता है बैक प्रेशर की वजह से। बाज़ औक़ात कमर में दर्द ख़राब पोस्चर की वजह से भी हो रहा होता है, इसलिए कमर को हमेशा सीधा रखें। कमर दर्द के ट्रीटमेंट में डायग्नोसिस के हवाले से जो टेस्ट किए जाते हैं, इनमें एक्सरे है, इसके बाद MRI और CT स्कैन है। अगर डॉक्टर आपको MRI एडवाइस करता है तो आप उससे पूरी कमर की स्क्रीनिंग का लिखवा लें, तो उन्हीं पैसों में आपकी पूरी कमर की स्क्रीनिंग हो जाएगी। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो उसके मुताबिक फिर ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बैक पेन में इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन की।
बैक पेन यानी कमर दर्द के हवाले से पहली मेडिसिन हमारे पास है वो है रिस्टॉक्स 200। रिस्टॉक्स 200 को हम उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे जब कमर दर्द रात सोते वक्त ज़्यादा होता है, कमर दर्द के साथ टांगों में भी शदीद दर्द होती है, पिंडलियों में भी दर्द होता है। पेशेंट टांगों को कपड़े से बांधकर उससे आराम महसूस करता है। रिस्टॉक्स के कमर दर्द में चलने फिरने से कमर दर्द बेहतर महसूस होता है। चाहे कमर दर्द लंबर रीजन में है, चाहे थोरैसिक रीजन में है, चाहे सैक्रल रीजन में है, और उसको चलने फिरने से आराम महसूस होता है और बैठने से तकलीफ बढ़ती है, तो इस सूरत में रिस्टॉक्स बहुत मौसर और मुफीद साबित होती है। इसके बाद जो दूसरी मेडिसिन हमारे पास बैक पेन के हवाले से वह है ब्रायोनिया 30। ब्रायोनिया 30 को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब चलने से तकलीफ बढ़ती है। कमर में शदीद दर्द, अगर लेट जाएं तो हरकत नहीं कर सकते कमर दर्द की वजह से, और अगर हरकत करें तो शदीद तरीन दर्द होता है कमर में। इसके साथ अगर पेशेंट को प्यास ज़्यादा महसूस होती है तो इस सूरत में ब्रायोनिया बहुत मुफीद और मौसर सूरत में सामने आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास कमर दर्द की ट्रीटमेंट के हवाले से वो है एसिक्यूलस हिप 30। अगर कमर की दुमची पर दर्द है, मोटरसाइकिल या कार में सीट पर बैठने से पेट में दर्द महसूस होता है, कमर में दर्द महसूस होता है, तो एसिक्यूलस इस सूरत में बहुत मुफीद है। इसके अलावा अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत रहती है तो इस सूरत में भी कमर दर्द के लिए एसिक्यूलस बहुत मुफीद है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है बैक पेन यानी कमर दर्द के हवाले से वो है आर्निका 200। आर्निका 200 इंजरी के कमर दर्द की दवा है। इसके अलावा आर्निका घरेलू काम काज करने वाली ख़वातीन में कमर दर्द होता है, इनका जिस्म में दर्द करता है, कमर पर हाथ रख कर कमर दर्द की शिकायत करती नज़र आती हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों की कमर दर्द में जो कि फ़िज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं उसमें भी आर्निका बहुत मौसर और मुफीद असर दिखाती है। इसके बाद बैक पेन के हवाले से जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है वो है क्लकेरिया कार्ब 200। क्लकेरिया कार्ब कमर दर्द में मोहरों की ख़राबी की वजह से जो पेन होती है और ये मुश्किल नौइयत की पेन होती है, तो इसमें मोहरों के किनारे बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो इस सूरत में क्लकेरिया कार्ब 200 बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास कमर दर्द के हवाले से वो है नेट्रीम्योर 200। नेट्रीम्योर 200 को हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे ख़वातीन ज़हनी नफ्सियाती अमराज का शिकार होती हैं लेकिन वो कमर दर्द की शिकायत करती हैं। उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती हैं, हर वक्त परेशान रहती हैं और दूसरों को भी परेशान करती हैं, तो उनकी कमर दर्द के लिए नेट्रीम्योर 200 बहुत मुफीद साबित होती है। उनके नफ्सियाती मसाइल को ठीक करने के साथ साथ कमर दर्द भी ठीक हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास कमर दर्द के हवाले से वह है हाइपेरिकम 200। हाइपेरिकम 200 को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर इंजरी की वजह से कमर में दर्द होता है और ये दर्द नीचे पाँव तक जाता है, तो इस सूरत में हाइपेरिकम का असर बहुत अच्छा नज़र आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास कमर दर्द के हवाले से वो है सिमिसिफ्यूगा 30। सिमिसिफ्यूगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में काम आती है। कमर दर्द ऊपर गर्दन तक आता है और शोल्डर के मसल्स दर्द करते हैं। ऐसी सूरत में सिमिसिफ्यूगा को 30 को आप लेकनेंथस 30 के साथ अल्टरनेट करवाएं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम इससे निजात मिल जाती है और इसमें इन दोनों का इफेक्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास बैक पेन के हवाले से वह है कोबाल्टम 30। कोबाल्टम 30 को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जबकि ज़्यादा बैठे रहने से या जिन लोगों का बैठने का काम है उनकी कमर में पेन होता है और ये पेन नीचे पाँव तक जाता है, तो इस सूरत में कोबाल्टम 30 को हम यूज़ करते हैं। बैठे रहने में एक और मेडिसिन है जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और वो है फास्फोरस 30। फास्फोरस 30 को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब कमर में जलन हो रही होती है, बर्निंग पेन होती है, तो उस सूरत में बैठे रहने से अगर ये पेन है और बर्निंग पेन है तो उसमें फास्फोरस का रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है वो है शाटिका के हवाले से। शाटिका की वजह से अगर कमर में पेन हो रही है तो उसमें हम 3 मेडिसिन को अल्टरनेट करवाएंगे। उसमें है पहली मेडिसिन कालूसन 30, दूसरी मेडिसिन है निफाइलम 30 और तीसरी मेडिसिन है हाइपेरिकम 30। तो इनको हम अल्टरनेट करवा के तो शाटिका की वजह से होने वाले कमर दर्द को ठीक कर सकते हैं। शाटिका के कमर दर्द में पाँव भी सुन्न हो रहे होते हैं, तो इस सूरत में इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। इसके बाद हमारे पास एक मेडिसिन है कमर दर्द के हवाले से कालमिया 30। कालमिया 30 को हम कमर दर्द में उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जबकि कमर दर्द के साथ
हाथ सुन्न हो रहे होते हैं, तो हाथों के सुन्न होने में उसके साथ कमर दर्द में हम कालमिया 30 को इस्तेमाल करवाते हैं, तो इसका रिज़ल्ट बहुत शानदार नज़र आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है कमर दर्द के हवाले से, वो है नेक्सोमिका 30। नेक्सोमिका को हम ऐसे मर्दों के कमर दर्द में इस्तेमाल करते हैं जो कि बाज़ारी खाने खाते हैं, उसके अलावा सिगरेट नोशी, शराब नोशी करते हैं, टिक्के कबाब और शकील ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों की कमर दर्द इन्हीं वजूहात की वजह से पैदा होती है, तो इसमें हम नेक्सोमिका को इस्तेमाल करेंगे 30 पोटेंसी में। नेक्सोमिका की एक सिम्टम ये भी नज़र आती है कि पेशेंट लेटे लेटे करवट नहीं ले सकता, उसको करवट लेने के लिए उठकर बैठना पड़ता है। तो अगर ये भी सिम्टम आपको नज़र आती है तो इस सूरत में नेक्सोमिका बहुत कन्फर्म मेडिसिन हो जाती है ऐसे लोगों में कमर दर्द के हवाले से। इसके बाद कमर दर्द के हवाले से हमारे पास 2 मेडिसिन और हैं, उसमें है पहली मेडिसिन रूटा 200 और दूसरी मेडिसिन है हाइपेरिकम 200। इनको हम उस कमर दर्द में इस्तेमाल करवाते हैं जहाँ पे मोहरे अपनी जगह से हिल जाते हैं, इनमें खला आ जाता है, तो ऐसे मरीज़ों में हम इनको अल्टरनेट करवाते हैं, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है कमर दर्द के हवाले से, वो है क्लकेरिया फास्ट 30 और क्लकेरिया फ्लोर 30। ये हम उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं जब मोहरे अपनी शक्ल तब्दील कर रहे होते हैं या बुरबुरे हो जाते हैं, तो उसमें क्लकेरिया फास्ट 30 और क्लकेरिया फ्लोर 30 को हम इस्तेमाल करवाते हैं, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है और ये कमर दर्द को ठीक कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेडिसिन है कमर दर्द के हवाले से, वो है लिडमपाल 1M। लिडमपाल 1M को उस सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं जबकि कमर में इंजेक्शन लगने के बाद से कमर में दर्द ठहर जाता है, तो उसमें लिडमपाल 1M को हम सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं, तो इससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट सामने आता है और कमर दर्द ठीक हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास कमर दर्द के हवाले से, वो है कालीकार्ब 30। कालीकार्ब 30 को हम उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं जबकि नॉर्मल डिलीवरी के बाद कमर में पेन हो जाती है, तो वो पेन ठीक नहीं होती, अक्सर लंबा अरसा चलती है, तो इस सूरत में कालीकार्ब 30 का रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास है वो है जब डिलीवरी के दौरान या सिज़ेरियन के दौरान इंजेक्शन जो लगता है कमर में, उसकी वजह से जो कमर में दर्द होता है, उसके लिए हमारे पास 3 मेडिसिन है। पहली मेडिसिन है कालीकार्ब 30, दूसरी मेडिसिन हमारे पास है थ्यूजा 30 और तीसरी मेडिसिन है हाइपेरिकम 30। तो इनको हम अल्टरनेट करवाते हैं, तो ऐसे कमर दर्द को लिए इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास कमर दर्द के हवाले से, वह रूटा 30। रूटा 30 में कमर के निचले हिस्से में लोअर बैक पेन होता है, तो इसमें होता यह है कि जब पेशेंट कुर्सी से उठता है तो कमज़ोरी की वजह से टांगें जिस्म का बोझ नहीं संभाल सकती, तो इस सूरत में रूटा 30 का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। उसके बाद एक मेडिसिन हमारे पास है कमर दर्द के हवाले से एक्टिया स्पाइकाटा 30। एक्टिया स्पाइकाटा को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जबकि गंठिया की वजह से कमर के निचले हिस्से में चीरने फाड़ने की तरह का दर्द होता है, तो उसमें एक्टिया स्पाइकाटा 30 बहुत मुफीद और मौसर दवा सामने आती है। उसके बाद हमारे पास कुछ मेडिसिन है कमर दर्द के हवाले से। ऐसा कमर दर्द जो कि वज़न उठाने के बाद पेशेंट जब झुक नहीं सकता, अगर झुक जाए तो फिर सीधा खड़ा नहीं हो सकता, तो जैसे चुक पड़ जाती है, इस सूरत में इस तरह के कमर दर्द में हमारे पास 3 मेडिसिन हैं जो कि हम इस्तेमाल करवाते हैं अल्टरनेट करके। पहली मेडिसिन आर्निका 200 है, उसके बाद दूसरी मेडिसिन रिस्टॉक्स 200 है और तीसरी मेडिसिन जो है वो हाइपेरिकम 200। तो इनको इसी सूरत में हम अल्टरनेट करवाते हैं। तो इसमें इस तरह का कमर दर्द जो कि वज़न उठाने के बाद होता है, तो उसमें क्या होता है कि स्लिप डिस्क हो जाती है, तो इस सूरत में इन मेडिसिन का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा सामने आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास कमर दर्द के हवाले से, वो है एलुमिना 30। एलुमिना कमर दर्द में ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने रीढ़ की हड्डी में गर्म लोहा घसीट दिया है, फालजी कमज़ोरी कमर में महसूस होती है, तो औरतों में अक्सर लिकोरिया जो कि बहुत ज़्यादा बहने वाला लिकोरिया होता है, इसमें पाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास कमर दर्द के हवाले से, वो है सीपिया 30। सीपिया 30 इन औरतों में जिनको लिकोरिया की शिकायत होती है, बेरिंग डाउन सेंसेशन होती है, नीचे की तरफ बोझ महसूस होता है, उनकी छोटी कमर में दर्द और कमज़ोरी महसूस होती है, तो इस सूरत में सीपिया 30 बहुत मुफीद असर दिखाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास कमर दर्द के हवाले से, वो है काकुलस 30। काकुलस 30 का जो पेन होता है वो छोटी कमर में होता है और इस तरह का पेन होता है जैसे कि फालज हो गया हो, खड़ा होने से या चलते वक्त कमज़ोरी का एहसास इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास कमर दर्द के हवाले से, वो है स्टेफिसगेरिया 30। स्टेफिसगेरिया 30 को नौजवानों में जलक या जिनसी बेतदालियों की वजह से कमर दर्द में हम इस्तेमाल करते हैं।
तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास कमर दर्द के हवाले से वो है एकोनाइट 200। एकोनाइट 200 को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जबकि सर्द खुश्क हवा लगने से पेशेंट की कमर में दर्द हो जाए, तो उसमें एकोनाइट 200 बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास कमर दर्द के हवाले से वो है डल्कामारा 200। डल्कामारा का जो पेन होता है वो सर्द मरतूब हवा लगने से कमर में दर्द होता है, तो इस सूरत में डल्कामारा को हम यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारे पास कमर दर्द के हवाले से बल्कि हड्डियों के हवाले से वो है सफलाइनम 1M। इसको हम एज अ मियाज़मेटिक रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। 1M में हम इसकी तकरीबन 15 दिन के बाद एक डोज देते हैं, और जहाँ पे डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं उसकी वजह से कमर में दर्द होता है, तो उसमें आर्ममेड 200 को हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा सामने आता है। तो ये कमर दर्द के हवाले से कुछ मेडिसिन थी जिनका हमने ज़िक्र किया। इसके साथ ही हम आज की वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अपने दोस्तों से शेयर कर दें, और आपको बैक पेन यानी कमर दर्द के हवाले से किसी मसले का सामना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।